तो स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं हाफ ईयरली एग्जाम 2024-2025 के लिए क्लास 12th बायोलॉजी का कोड ए का पेपर। ये पेपर आपके हाफ ईयरली एग्जाम की प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके हाफ ईयरली प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इस वीडियो को पूरा देखना, सारे क्वेश्चन का आइडिया लग जाएगा आपको कि हाफ ईयरली एग्जाम ईयरली एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके प्री बोर्ड होने वाले हैं और बोर्ड परीक्षा में किस तरह के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो लास्ट तक जरूर देखना। ये वीडियो आप कौन से शहर कौन से गांव से देख रहे हो, अपने शहर गांव स्टेट का नाम जरूर लिखना। यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, सभी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं। 70 नंबर का पेपर होता है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। अगुणित कोशिका है, टैपिटम, परागमात्र कोशिका, परागकण या फिर परागकोश। तो यहाँ पर परागकण है वो क्या होगी, एक अगुणित कोशिका होगी। ठीक है, परागकण अगुणित कोशिका होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से संभारण कोडान कौन है? निम्न में से समारंभन कोडान कौन है? AUG, AUU, UAG या फिर ट्रिपल यू? अब ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड है। आप ये कमेंट बॉक्स में बताओ, आपको जरूर ये क्वेश्चन का आंसर पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सा जीवाणु रोग है? बैक्टीरियल डिजीज कौन सी है? पोलियो वायरल डिजीज है, पायरिया प्रोटोजोन डिजीज है, अतिसार बैक्टीरियल डिजीज है और ये हेलमिंथिक डिजीज है, यानी कि वाउचेरिया ब्रैंकोफ्टाई से होता है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? अतिसार। ठीक है। वंशागति की इकाई है गुणसूत्र, जीन प्रारूप, गाल्जी का या जीन? तो वंशागति की इकाई क्या है? जीन। अब यहाँ पे दोस्तों एक एक नंबर के प्रश्न आ गए हैं, इंपॉर्टेंट हैं सभी प्रश्न। देखते हैं। सारे ही क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड हैं और आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको जरूर पढ़ के आपको जाना है। और बाकी इसका सॉल्यूशन का पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करा देंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि अपबीजाणुता की परिभाषा तथा 2 उदाहरण दीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास, कृत्रिम शुक्र संसेचन पर टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट है कि रोध विधि से गर्भ निरोधक के उपाय लिखिए। डीएनए पैकेजिंग में हिस्टोन का क्या अर्थ है, लिखिए। उसेक्राजा के टुकड़े क्या हैं? उसेक्राजा के टुकड़े क्या हैं? द्विनिषेचन भी आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे। तो ये प्रश्न है, एक एक नंबर के 5 प्रश्न थे। सारे ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से भी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, किन्हीं 2 आभासी फलों के नाम लिखिए। एक तो हो गया सेब और एक आप बताएंगे। कमेंट बॉक्स में बताओ कि दूसरा आभासी फल कौन सा होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, जलीय परागण करने वाले किन्हीं 2 पौधों के नाम लिखिए। डीएनए से आरएनए के निर्माण में, यहाँ पर आरएनए होगा, कौन सा एंजाइम भाग लेता है? डीएनए से डीएनए के निर्माण में कौन सा एंजाइम भाग लेता है? आरएनए नहीं, डीएनए है। ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है तो इसको देख लेना। बाह्य निषेचन किसे कहते हैं? एक उदाहरण द्वारा समझाइए। बाह्य निषेचन किसे कहते हैं? एक उदाहरण द्वारा आपको समझाना है। वर्णांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता? क्योंकि वो रंगों में फर्क नहीं कर पाता और जो हमारे रेल के सिग्नल्स होते हैं, रेलवे के सिग्नल्स होते हैं, वो ग्रीन और रेड होते हैं और वर्णांध व्यक्ति ग्रीन और रेड में फर्क नहीं कर पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव उर्वरक किसे कहते हैं? 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 उदाहरण दीजिए। इंटरफेरॉन क्या है? इनके कार्य बताइए। प्यूरिन व पिरामिडीन क्षारकों में अंतर स्पष्ट करो। भैया सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, एक से बढ़कर एक, आपके प्री बोर्ड के लिए भी और बोर्ड के लिए भी। हाफ ईयरली में तो आएंगे ही आएंगे। मनुष्य के शुक्राणु की संरचना का चित्र बना देना है। यौन संचरित रोग से आप क्या समझते हैं? इससे बचने के उपाय बताइए। अब क्वेश्चन नंबर 5 आता है, निम्न में से अंतर आपको स्पष्ट करना है। निम्न में अंतर स्पष्ट करना है, समयुग्मजी और विषमयुग्मजी। ठीक है, समयुग्मजी और विषमयुग्मजी में प्रभाविता और अप्रभाविता में अंतर स्पष्ट करना है। वर्णांध, एक वर्णांधता की वाहक स्त्री का विवाह सामान्य पुरुष से होता है तो उसकी संतानों में वर्णांधता के बारे में आपको वो डायग्राम बनाना है। इसके बाद आतर्व चक्र क्या है? आतर्व चक्र क्या है? इसे कौन से हार्मोन्स नियंत्रित करते हैं? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। एक स्फुटित पराग कोश की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बने। अब यहाँ पे टिप्पणी वाले जो टॉपिक थे वो मिस है, मिस प्रिंट है, तो उसको आप छोड़ दो। नेक्स्ट है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। भैया बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, पढ़ लेना, अभी से याद कर लो। सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने इसको दिया था? किस वैज्ञानिक ने इसको दिया था? ठीक है, एलेक्स जेफरीज ने दिया था, जहां तक मुझे याद है। लिंग निर्धारण याद कर लो, कीटों में लिंग निर्धारण समझाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिंग निर्धारण 5 नंबर में आएगा ही आएगा, बोर्ड में भी प्री बोर्ड में भी। मेंडल के आनुवांशिकता नियमों को उदाहरण देकर समझाइए। भैया स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम याद कर लो, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर पक्के। निम्न पर टिप्पणी करनी है। सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा यानी एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी, भक्षी कोशिकाएं और स्टेम सेल। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, मलेरिया के रोगजनक लक्षण और उपचार लिखिए। लिंग संलग्न रोग क्या है? लिंग प्रभावित व लिंग सीमित लक्षण के विषय में बताइए। नहीं आता लिंग संलग्न वाला, तो कैंसर क्या है, इसके विभिन्न प्रकार, कारण और रोकथाम के उपाय बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या विस्फोट से क्या तात्पर्य है, इसके कारण और रोकथाम के उपाय बताइए। नहीं आता जनसंख्या विस्फोट वाला, तो आप परिवार नियोजन जरूर याद कर लेना, बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परिवार नियोजन आता ही आता है। परिवार नियोजन की स्थायी और अस्थायी विधियों का वर्णन करो। इसके बाद है प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेने वाले विभिन्न प्रकार के आरएनए अणुओं का वर्णन करो। एमआरएनए, एसआरएनए, टीआरएनए, ठीक है, ये तीनों आप याद कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए भी। नहीं करना ये वाला, तो प्रतिजन क्या होता है यानी एंटीजन क्या होता है, टी और बी लिम्फोसाइट्स का निर्माण और परिपक्वन कहां होता है, आपको बता देना, थोड़ा डायग्राम वायग्राम बना देना अच्छे से। तो ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड हैं, और आप कोई भी बोर्ड के, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, हिंदी मीडियम से अगर आप एग्जाम देने वाले हो, तो ये सारे प्रश्न मैं लिख के दे रहा हूं कि ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। ये पेपर का पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, इनको जरूर तैयार करते चलो, आपके हाफ ईयरली में काम करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ बोर्ड और प्री बोर्ड की परीक्षा के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा आपके हाफ ईयरली, बोर्ड और प्री बोर्ड के लिए, तो इसको सॉल्व जरूर करना, बाकी हम इसका सॉल्यूशन आपको देंगे। सो कमेंट बॉक्स में सॉल्यूशन जरूर लिख देना, एक प्यारा सा कमेंट लिख के जाना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं यहाँ पर अलग अलग कोड के सभी पेपर्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए एग्जाम्स विद एमएस को सब्सक्राइब कर लो।